नमस्कार, मैं प्रवीण पांडे और आप देख रहे हैं एजुकेशन पोस्ट न्यूज। दिल्ली की राजनीति में हाल ही में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अब अतीसी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस फैसले का क्या मतलब है, राजनीतिक दलों की रणनीति क्या है और 2025 के विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं इस्तीफा और आपकी रणनीति क्या है। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन इसके पीछे की वजह साफ है। भ्रष्टाचार के आरोप में उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार छवि अब सवालों के घेरे में है। आपने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर जनता के बीच खोया विश्वास दोबारा पाने की कोशिश की है। इसके अलावा 2025 के चुनाव में वापसी के लिए पार्टी की छवि को सुधारना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी सेगमेंट में बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है। भाजपा ने केजरीवाल के इस्तीफे को अपनी जीत के तौर पर पेश किया है। इससे बीजेपी के चुनावी मौके और मजबूत होते दिख रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस भी आपकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहती है। भले ही आप और कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन उनके रिश्ते में खटास बनी हुई है। दिल्ली में कांग्रेस और आपके वोट बैंक लगभग समान है, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग। लेकिन अगर कांग्रेस का जनाधार बढ़ता है तो इसका नुकसान सीधा आपको होगा। अब सेगमेंट 3 में बात करते हैं चुनावी आंकड़े और वोटिंग पैटर्न्स की। दिल्ली के मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग तरीके से वोट देते हैं। राज्य चुनाव में वे क्षेत्रीय दल का समर्थन करते हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय दलों को वोट देते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटें जीत ली, जबकि आप और कांग्रेस गठबंधन के बावजूद हार गई। बीजेपी ने 54% वोट हासिल किए, जबकि आपको 24% और कांग्रेस को 19% वोट मिले। इस बार आपको अपने 2020 विधानसभा चुनाव के मुकाबले 30% कम वोट मिले हैं। सेगमेंट 4 में बात करते हैं दल बदलू वोटर्स और उनका असर कितना होगा। दिल्ली में लगभग 30% मतदान किसी एक पार्टी से बंधे नहीं है। ये वोटर्स चुनाव के प्रकार के अनुसार अपना रुख बदलते रहते हैं। कभी आप, कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस को वोट देते हैं। अगर आप इन वोटर्स का आधा समर्थन भी जुटा लेती है तो आप और बीजेपी दोनों का वोट शेयर 39% पर टाई हो सकता है, जिससे मुकाबला बेहद करीबी हो जाएगा। अब सेगमेंट 5 में बात करते हैं कांग्रेस की बढ़त और आपके लिए चुनौती कैसे है। अगर कांग्रेस आपसे सिर्फ 5% वोट भी खींच लेती है तो आपके 10 सीटों बीजेपी के खाते में जा सकती है, लेकिन फिर भी आप बहुमत से सरकार बना लेगी। लेकिन अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों आपसे 5-5% वोट शेयर छीन लेते हैं तो आपको अपनी आधी सीटें गंवानी पड़ सकती है और बीजेपी 39 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। सेगमेंट 6 में बात करते हैं भविष्य की रणनीति और निष्कर्ष क्या हो सकता है। आपके सामने चुनौती सिर्फ कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव से नहीं, पार्टी का 10 साल का सत्ता विरोधी लहर का है। इसका सामना करना पड़ेगा। दिल्ली के चुनाव सिर्फ एक राज्य का सवाल नहीं है, यह आपके लिए राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। अगर आप तीसरी बार सत्ता में आती है तो यह उसे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देगी, जैसे कि शीला दीक्षित ने अपने कार्यकाल में दिखाया था। आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति और भी दिलचस्प हो जाएगी। क्या आप जनता का भरोसा फिर से जीत पाएगी या बीजेपी और कांग्रेस अपनी बढ़त को कायम रख पाएंगे? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं प्रवीण पांडे इजाजत लेता हूं। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ एजुकेशन पोस्ट न्यूज पे। नमस्कार।